कराची से खबर तक की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले जान लेते हैं आम खबरें हेडलाइंस में। कसूर की गल्ला मंडियों की दाखिली रास्तों पर गैर कानूनी दुकानों की तामीर के खिलाफ आड़तियों का एहतजाजी मुजाहरा। विहाड़ी में गंदे पानी की दलदल में फंसी 2 भैंसों को रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। फैसलाबाद के इलाके रसूल पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरियों का जीना मुहाल। कराची में मदरसे से जंजीरों में जकड़े तलबा बाजियाब कारी उस्मान समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में नवी जमात के गैर शफाफ रिजल्ट पर तलबा का बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। घाड़ो केमिकल फैक्ट्री में 4 पाइप टेस्टिंग के दौरान धमाके से 20 साला नौजवान जान बहा। लॉर्ड नसीर अहमद के खिलाफ करारदाद की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल को कोटली में कारकुनान से खिताब। कोटा में ताजिर के कत्ल के खिलाफ अंजुमन ताजिरान बलोचिस्तान और बादिज़े कबाइल के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा। और पेशावर में नसों की हड़ताल जारी, अस्पतालों में मरीज मुश्किलात से दो चार। This time check is brought to you by Pure wool sweaters from Oxford. Eagle Firebird 70 नया डिजाइन, जदीद हेडलाइट और मीटर्स, स्पेशल साइलेंसर, नए हैवी ड्यूटी शॉक अब्जॉर्बर्स, खूबसूरत LED इंडिकेटर्स और कलर मैचिंग मडगार्ड और सबसे बढ़कर ईगल का नाम Eagle Firebird 70 से कुछ और ज्यादा। सबसे पहले बात करेंगे सरजमीन पंजाब की। आपको बताएं रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला अहमद मुबारक ने कहा है कि थाना कल्चर की तब्दीली और गैर मुनसिफाना तफ्तीश के खात्मे के मामलात पर तेजी से अमल करवाया जा रहा है। गुजरावाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कारोबारी और लेन देन के मामलात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुआवनत से हल करेंगे, जबकि थानों में 3rd मेथड डिग्री के बजाय साइंटिफिक अंदाज में तफ्तीश को तरजीह दी जा रही है। RPO का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी को पुरसुकून कारोबारी माहौल और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजरावाला पुलिस हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। इस मौके पर नायब सदूर मेहर सलाहुद्दीन जमील, नौमान सलाहुद्दीन और अरकान मजलिस आमला के अलावा SP सिटी महमूदुल हसन कीलानी भी मौजूद थे। सदर चैम्बर मलिक ज़हीरुल हक ने RPO अहमद मुबारक को लाहौर समेत पंजाब के 5 रीजन्स में CNG स्टेशंस को गैस की फरहमी आज दूसरे रोज भी बंद है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने अस खुद किराए भी बढ़ा दिए हैं। लाहौर, साहिवाल, शेखुपुरा, मुल्तान और गुजरावाला रीजन्स में CNG स्टेशंस बंदिश के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने अस खुद किरायों में इजाफा करके आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। आज सुबह और शाम के औकात में दफातर और कारोबार पर जाने वाले अफराद और तलबा ट्रांसपोर्ट के हुसूल के लिए खार होते रहे। इन रीजन्स में गैस की सप्लाई 15 दिसंबर की सुबह 6 बजे बहाल होगी। सरगोदा में कत्ल और अगवा बराए तावान जैसी संगीन वारदातों में मतलूब इश्तिहारी अब्दुल सत्तार उर्फ मक्खन गुजर पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुजरिम अब्दुल सत्तार उर्फ मक्खन गुजर की थाना भेरा की हदूद में नजरा कलिया के डेरे पर मौजूदगी की इत्तला मिलते ही पुलिस ने अचानक कार्रवाई की तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर ही
फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अब्दुल उर्फ मक्खन गुजर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि नजरा कलेका और इसके 2 नामालूम साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शेखुपुरा में मोटरवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए हैं। बताया गया है कि लाहौर पुलिस के एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड को इत्तला मिली कि गाड़ी छीनने और पुलिस की वर्दियां पहनकर डकैती की वारदातें करने वाले गैंग के अरकान सखेकी से बरास्ता मोटरवे शेखुपुरा या लाहौर आ रहे हैं, जिस पर शेखुपुरा और लाहौर के इंटरचेंजेस पर नाकाबंदी कर दी गई। डाकू शेखुपुरा इंटरचेंज से बाहर निकलने लगे तो पुलिस एहलकारों ने गाड़ी का घेराव कर लिया, जिस पर कार सवार डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले एक डाकू की शनाख्त अख्तर अली के नाम से हुई है, जो एमनाबाद का रहायशी है, जबकि डाकू जिस कार में सवार थे वो लाहौर के इलाके मांगा मंडी के एक ताजिर से छीनी गई थी। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दी हैं। फिरोज वटफा में मजदूरों की तनख्वाहों की रकम की खातिर घर आए 3 मेहमानों ने निजी टेक्सटाइल मिल्स के मैनेजर को कत्ल कर दिया। समुंदरी का रिहायशी मकतूल जाबिर अब्दुल मिल्स की वर्कर कॉलोनी में रिहाइश पसीर था कि गुज़श्ता रोज वो अपने कमरे में 3 मेहमान दोस्तों के साथ सोया हुआ था कि मकतूल के तीनों दोस्त उसे कत्ल करने के बाद मिल वर्कर्स की तनख्वाहों की रकम और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए-वक़्वा पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिल वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बहावलनगर के नवाही इलाका राजा बस्ती में नामालूम अफराद ने 10 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। बस्ती राजाबाली में गरीब मेहनतकश के 10 साला बच्चे इमदाद हुसैन को नामालूम अफराद ने घर के बाहर से अगवा कर लिया। नामालूम मकाम पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। उधर 24 घंटे के बाद तलाश करने पर मकतूल बच्चे की लाश घर के करीब खाली मकान से पाई गई है। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस बहावलनगर के इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा मौके पर पहुंच गए और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर पुलिस ने शदीद एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है। रिहाड़ी के नवाही इलाके में TMA की लापरवाही से बनने वाले गंदे पानी की दलदल में 2 कीमती भैंसें गिर गईं, जिन्हें रेस्क्यू 1112 ने बाहिफाजत निकाल लिया। खानेवाल रोड पर मुल्का आबादी TMA की गफलत से दलदल में बदल चुकी है, जिसके बायस यहाँ हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। गुज़श्ता रोज मोहम्मद एमन नामी शख्स की 2 भैंसें इस दलदल में फंस गईं, जिन्हें रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने मुसलसल 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बाहिफाजत निकाल लिया। मकामी लोगों का कहना है कि इस जगह दर्जनों हादसात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन TMO रिहाड़ी के कान पर जूं तक नहीं रेंग थी। उन्होंने जिलाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजीद हादसात को रोकने के लिए इस दलदल को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कसूर की गल्ला मंडी कंगनपुर के दाखिली रास्तों पर गैर कानूनी दुकानें तामीर करने के खिलाफ आड़तियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। गल्ला मंडी कंगनपुर के मंजूर शुदा नक्शे के बरक्स कब्जा माफिया ने दाखिली रास्तों पर रातों रात 3 दुकानें तामीर करनी हैं, जिस पर अंजुमने आड़तियां गल्ला मंडी कंगनपुर ने कब्जा माफिया के खिलाफ टायर चलाकर शदीद एहतजाज करते हुए इलाहाबाद मेन रोड ब्लॉक कर दी। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई दुकानें गिरा दी जाएंगी। उनका यह भी कहना था कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कब्जा माफिया की कार्रवाई से भी आगाह किया जाएगा। मार्केट कमेटी कंगनपुर के एडमिनिस्ट्रेटर मलिक ताहिर हुसैन का कहना था कि उनकी गैर मौजूदगी में दुकानें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं। इस हवाले से अफसरान बाला को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। और आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके रसूल पार्क में नाकिस सीवरेज सिस्टम और जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सैकड़ों नफूस पर मुश्तमिल रसूल पार्क इस वक्त गटरों के गंदे पानी के छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो चुका है, जिसके बायस गटरों का गंदा पानी न सिर्फ शहरियों के घरों में दाखिल होकर उनके मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इलाके की सड़कें भी टूट फूट का शिकार है, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेरों से माहौल ताफुन ज़दा होने लगा है और वबाई अमराज का भी खदशा पैदा हो गया है। अहले इलाका ने DCO और MD बासा से मुतालबा किया है कि इनके इलाके में तरक्याती काम करवाने के साथ साथ गंदे पानी की निकासी का भी मौसर इंतजाम किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली चौधरी इखलाक ने दावा किया है कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान सियालकोट के तालीमी इदारे में जितने तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान की 64 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सियालकोट में
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 25 लाख रुपए की लागत से तज़ीन व आराइश के मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सियालकोट में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम के मंसूबे के आगाज़ के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं, जिस पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि ख्वाजा मोहम्मद सफ्तर मेडिकल कॉलेज सियालकोट की इमारत की तामीर का काम भी 2 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर एजाज अहमद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की हिमायत करेगी। लिया में जलसा आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नाअहल हुक्मरानों ने बाबडा, PIA, स्टील मिल समेत 18 कौमी इदारों को दिवालिया कर दिया है, जबकि रही सही कसर सस्ती रोटी के नाम पर पंजाब के हुक्मरानों ने पूरी कर दी है। एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि इमरान खान मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफे पर कायम है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आकर हर गरीब पाकिस्तानी को घर बनाने के लिए मुफ्त जमीन फराहम करेगी। सीनियर नायब सदर का कहना था कि हम तहरीक इंसाफ के परचम तले मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए निकले हैं, चेहरे पुराने हों या नए कोई फर्क नहीं पड़ता। राना खालिद महमूद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, यासिर अराफात, साबिक यूसी नासिम, गुलाम अहमद शाह, रमजान बाबर और शहजाद समेत दीगर ने भी जलसा आम से खिताब किया। इस मौके पर तहरीक के डिवीजन सदर सरदार जावेद खान लगारी, शब्बीर सियाल, जुबैर शेख, सलीम खान और दीगर रहनुमाओं ने भी जलसे में शिरकत की। माहिर तालीम शबनम हयात ने कहा है कि पाकिस्तान खवातीन का जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना किरदार है और इस जद्दोजहद को वो खुश आइंद करार देती हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस खिताब के दौरान माहिर तालीम शबनम हयात का कहना था कि खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हालिया बरसों में ऐसी औरतों की तादाद में इजाफा हुआ है जिन्होंने अपने खानदान की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए कारोबार का आगाज किया। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर खवातीन का कहना था कि अपना कारोबार करने वाली खवातीन की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि अगर खवातीन घरों में बैठी रहीं तो पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए खवातीन को जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और एडिशनल कलेक्टर गुजरात शहबाज अहमद नकवी ने कहा है कि शहरियों के जानमाल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जलालपुर चट्टा में एक इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बेहतर हिकमत अमली और आवाम के ताबन से मुहर्रम उल हराम के दौरान शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। ताहम उलमा कराम और ज़ाकिरीन इंतजामिया से मुकम्मल ताबन करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इजलास में मकामी सियासी समाजी रहनुमाओं, उलमा कराम, ज़ाकिरीन और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में लाहौर की अहम शाहराह मॉल रोड की तारीख पर मबनी 4 रोज़ा फोटोग्राफी नुमाइश का इनेकाद किया गया। लाहौर NCA में लाहौर की शाहरख कहलवाने वाली अहम शाहराह मॉल रोड की 1870 ता 1970 की तस्वीर मंजर आम पर लाई गई हैं। इस नुमाइश को कामयाब बनाने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, आर्काइव्स और लोकोट कल्चरल एंड हेरिटेज सोसाइटी ने नहायत नादिर और नायाब तस्वीर मुहैया की हैं। नुमाइश में लाहौर की अहम शख्सियात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस अहम नुमाइश की सदारत के फराइज खाना फरंग ईरान जमहूरी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्बास फारमूरवी ने अदा किए हैं। तहसील दस्का के गांव कोट मोखल में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात और फर्नीचर की अदम दस्तियाबी की वजह से कौम के मावार इस जदीद दौर में भी जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सियालकोट की तहसील दस्का में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का क़याम 1970 में हुआ, लेकिन 94 बरस गुजरने के बावजूद भी ये स्कूल इस कदर और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे वालों की नज़र से महरूम रहा है और ओझल है और इसे कभी अपग्रेड नहीं किया गया है। 2 कमरों के स्कूल में ज़ेर तालीम 220 तलबा को फर्नीचर और पानी की सहूलत भी मैसर नहीं है। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस बच्चे सर्दी और गर्मी में ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करते हैं। अहले इलाका के मुताबिक कई बार महकमा तालीम के अफसरान को आगाह किया गया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रही थी। मज़ीद अहम खबरें इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अहम खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पेशावर के टीचिंग अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाहों और दीगर मुतालबात के हक में 3 रोज से जारी एहतजाजी मुजाहिरों और हड़ताल से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से रिपोर्ट करने पेशावर से अब्दुल हकीम मोहम्मद।
پشاور کے تمام بڑے اور تدریسی ہسپتالوں میں نرسنگ سٹاف کی جانب سے تیسرے روز بھی ہڑتال جاری رہی۔ لیڈنگ ہسپتال، خیبر ٹیچنگ ہسپتال، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں نرسنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نرسز کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے، سروس سٹرکچر بنایا جائے اور ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس مقرر کیا جائے۔ نرسز 24 آورز ڈیوٹی کرتی ہیں تو ہیلتھ الاؤنس ان کو بھی ملنا چاہیے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں ساری 20 گریڈ کی ساری وہ خالی ہیں، 18 19 گریڈ کی ہماری، ان سیٹوں پہ ہی ہماری نرسز کو پروموٹ کیا جائے اور ہمارے مطالبات یہی جائز مطالبات ہیں، ہمارا سروس سٹرکچر بنے۔ یہ حکمرانوں کے لیے ایک منہ پہ تمانچہ ہوگا کہ ہمارا سفید یونیفارم جائے گا اور گلیوں میں پھرے گا۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو باہر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل بھی ہماری 2 گھنٹے کی اسٹرائک تھی، آج بھی ہماری 2 گھنٹے کی اسٹرائک ہے، کل بھی رہے گی، پرسوں انشاءاللہ ہم کم اسٹرائک پہ چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم قومی اسمبلی تک جائیں گے، تب بھی منظور نہ ہوئی تو ہم اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ نرسز کے ہمراہ اسٹوڈنٹ نرسز بھی احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نرسز کا وظیفہ 3500 سے بڑھا کر 10,000 تک پہنچا دیا جائے۔ ہماری گورنمنٹ سے التجا ہے، پلیز ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں 3,500 اسکالرشپ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے 3,500 پہ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، 3,000 سے گزارا نہیں ہوتا، تو ہمیں بس حکومت سے درخواست ہے کہ ہماری اسکالرشپ 10,000 کیا جائے۔ گزشتہ 3 دنوں سے جاری احتجاجی مظاہروں میں مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے اور ہسپتالوں کے اندر ریلیاں بھی نکالی۔ ڈاکٹرز اگر مریض کے معائنہ کرنے میں اہمیت کا حامل ہیں تو اسی طرح نرسز کا مریض کی خدمت میں بھی ایک اہم کردار ہے۔ نرسز کی ہڑتال سے مریض بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ نہ ہو تو ہم کو بہت مشکل ہوتا ہے، نرس موجود ہونا چاہیے۔ ہماری خدمت کرتے ہیں 24 گھنٹے، دن میں 4-5 مرتبہ ہماری خدمت کرتی ہے، ہم کو انجیکشن لگاتی ہے، ہمارے سے پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو 15 دسمبر سے نرسز تمام ہسپتالوں میں مکمل بائیکاٹ کا اعلان کریں گے۔ نرسنگ سٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے اگر سرکاری ہسپتالوں میں مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تو سرکاری ہسپتالوں میں پڑے مریضوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کیمرامین بلال کے ساتھ عبدالحکیم مومند، وقت نیوز، پشاور۔ پشاور میں نرسوں کے مطالبات اور مریضوں کی مشکلات کے حوالے سے آپ نے رپورٹ ملاحظہ کری۔ سندھ کے حوالے سے کچھ کریں گے بات، آپ کو بتائیں کہ کند کوٹ میں 5 سالہ مغوی بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کند کوٹ میں 5 سالہ مغوی بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے کیا معاملہ ہے۔ حضور بخش منگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور بخش بتائیے گا کیوں اغوا کیا گیا تھا بچے کو اور اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ اس حوالے سے حضور بخش منگی سے بھی تفصیلات اور اپڈیٹس جانیں گے، لیکن اپنے دیکھنے والوں کو اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ کند کوٹ میں 5 سالہ معصوم مغوی بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور قصہ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے، لیکن فی الوقت ایک تازہ ترین آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کند کوٹ سے 5 سالہ مغوی بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیوں اغوا کیا گیا تھا بچے کو، کیا تاوان کا معاملہ تھا، حضور بخش بتائیے گا۔ جی عبداللہ سلطان صاحب، یہ کند کوٹ نانک واروں سے 5 سال بچہ ایک ماہ قبل اغوا کر لیا گیا تھا، نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا، جو کہ پی پی مینارٹی ونگ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر میر چند کا بھتیجا تھا۔ تو اس وقت تک یہ اغوا کے جو معاملہ چل رہا تھا تو ان کا کہنا ہے، ان کے ورثہ کا کہنا ہے کہ وہ ہمیں دام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی دام دو، اتنی دام دو، جو کہ یہ نہ دینے پر تھے کہ بھائی ہم غریب آدمی کہاں دیں۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ آج اس وقت یہ سندھ بلوچستان کی سرحدی پٹی پر یہ واقعہ پیش آیا، اس کی لاش ملی ہے اور جو کہ تشدد شدہ لاش ہے اس کی، اور بہت ہی بے دردی سے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور جب لاش ورثہ کے پاس آئی ہے تو اس وقت تک وہ کوہرام مچا ہوا ہے اور ان کے ورثہ ایک معصوم بچے کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے، اس کی ماں تڑپ رہی ہے، اور پولیس انتظامیہ جو کہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا حضور بخش کہ آپ کہہ رہے ہیں پولیس انتظامیہ خاموش تماشائی ہے، 1 ماہ سے بچہ مغوی تھا، اس کو اغوا کیے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس واقعے کی کیا FIR اب تک درج نہیں کی گئی تھی؟ جی عبداللہ سلطان صاحب، FIR درج تھی اور پولیس کی یہ دلاتے دیتے رہے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم انہیں کسی بھی طرح سے جو اغوا شدہ بچہ ہے اس کو ہم لوٹا دیں گے، اور اس حوالے سے کشمکش ایسی جاری تھی جو کہ وہ پوری نہ ہو سکی اور بچے اب تو مغوی معصوم بچہ قتل ہو گیا ہے، اب پولیس نے کیا کارروائی کی ہے ملزمان تک پہنچنے کے لیے؟
अब पुलिस ने शहर के जो भी सरहदी लाइनें हैं वहां पर अपनी पुलिस बिठा दी है और डीपीओ उमर फारूक सलामत का कहना है कि मैं जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाऊंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया हजूर बख्श मंगी हमें अपडेट कर रहे थे। कंदकोट से 5 साल मगवी को कत्ल कर दिया गया है और पुलिस इस हवाले से अब तक किसी भी किस्म की मौसर कार्रवाई करने से कासिर है। सूबा सिंध के हवाले से ही कुछ मजीद बात करेंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट में वाक़े मदरसे से जंजीरों में जकड़े तलबा की बाजियाबी के बाद कारी उस्मान समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना गुलशन मेमार में 68 तलबा को हब्से भेजा में रखने के 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें मदरसे के कारी उस्मान समेत 5 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस ने कारी उस्मान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की हैं, जबकि इसके 4 साथी कारी दाऊद, कारी फखरुद्दीन, कारी नेमतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला ताहाल मफरूर हैं। दूसरी जानिब बाजियाब होने वाले अफराद के लवाहिकीन से राबते की ग़र्ज़ से तमाम कवाइफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर कानून और जेल खानाजात अय्याज सुमरो ने कहा है कि हुकूमत 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजार चुकी है और बाकी की मुद्दत भी पूरी करेगी। सेंट्रल जेल सखर में स्कूल का इफ्तिताह करते हुए उनका कहना था कि ठंडी और गर्म हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत जा रही है। कमिश्नर निज़ाम के हवाले से अय्याज सुमरो ने कहा कि कानून की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन कानूनी बनाना बहुत मुश्किल है। अय्याज सुमरो का कहना था कि मुल्क की जिन जेलों में सदर जरदारी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बैरक्स हैं, उन्हें सकाफती विरसा करार देकर उनकी हालत बेहतर बनाई जाएगी। हैदराबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा ने 9वीं जमात का गैर मुनसिफाना रिजल्ट आउट करने पर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तलबा ने हाथों में पैम्फलेट्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हैदराबाद बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर तलबा का कहना था कि सिंधी तलबा के साथ होने वाली नाइंसाफियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बोर्ड इंतजामिया के इस अमल से इनका तालीमी साल ज़ाया हो सकता है। उन्होंने गवर्नर सिंध समेत आला हुक्काम से अपील की है कि इनका तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर हैदराबाद बोर्ड इंतजामिया समेत करप्ट नाज़िम इम्तहानात के खिलाफ तहकीकात कराई जाए। रुकन सिंध असम्बली वसीम हुसैन ने कहा है कि करप्ट सियासी निज़ाम के शिकंजे से आज़ादी हासिल करने के लिए अवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जद्दोजहद का हिस्सा बन रहे हैं। टंडो अलहयार में MP वसीम हुसैन ने वक्त न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़श्ता 63 सालों के तल्ख तजर्बात की रोशनी में अवाम इस हकीकत से बखूबी आशना हो चुके हैं कि उन्हें दरपेश मसाइल की जड़ें करप्ट सियासी निज़ाम से जा मिलती हैं। उन्होंने कहा कि तारीख के सफ़हात से उन्हीं अक़वाम का नाम जिंदा और जावेद रहता है जो कौमें ज़ाती मफादात को पसे पुश डालकर इज्तिमाई मफादात के लिए जद्दोजहद करती हैं। उनका यह भी कहना था कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने टुकड़ों में बटी पाकिस्तानी कौम को यकजा करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में 98% मज़लूम आवाम का इत्तेहाद मुस्तक़बिल में तरक्की और खुशहाली की नई राहों का तयन करेगा। इस मौके पर जोनल इंचार्ज सैयद मोहम्मद अली शाह, ज्वाइंट जोनल इंचार्ज शाहिद आलम और रुकन जोनल कमेटी आफ्ताब आलम भी मौजूद थे। घरों के करीब जेर तामीर केमिकल फैक्ट्री में टार पाइप टेस्टिंग के दौरान धमाके से 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। इस हवाले से देखते हैं सैयद अली इमरान की रिपोर्ट। घरों के करीब वाक़ ज़ेर तामीर केमिकल फैक्ट्री में टावर पाइप टेस्टिंग के दौरान फट जाने से एक 20 साला नौजवान जाँ बाख हो गया। बताया जाता है कि वाक़े के वक्त मुख्तियार कश्मीरी टावर पाइप के करीब बने अपने कमरे में मोटर की वाइंडिंग कर रहा था कि टेस्टिंग किया जाने वाला पाइप एक धमाके से फट गया। धमाका इतना शदीद था कि पाइप के टुकड़े हवा में दूर दूर तक फैल गए, जबकि कमरे में सामने के जानिब लगा शीशा भी इस धमाके की वजह से टूट गया और मुख्तियार के सर में जा लगा, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया, जिससे फौरी अस्पताल तो पहुंचाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। फैक्ट्री के एडमन अब्बास हुसैन के मुताबिक फैक्ट्री इस वक्त ज़ेरे तामीर है, काम हो रहा है, इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, टेस्टिंग के दौरान ये ब्लास्ट हो गया। दूसरी जानिब फैक्ट्री में मौजूद मजदूर जाहिद का कहना है 1.5 साल हो गए मतलब काम करते हुए यहाँ,
तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाने के साथ साथ ऐसे वाक़यात रूनुमा होने की सूरत में फौरी मेडिकल की सहूलत भी फराहम की जाए, जिससे कीमती इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। कैमरामैन जुल्फ़िकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़, घारो। ANP के ज़िला सदर जुमा गुल खान ने कहा है कि कारकुन बादशाह खान कमीशन को आवाम की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं, जिसके नतीजे में लोग बड़ी तादाद में ANP ज्वाइन कर रहे हैं। टंडो अलायार के इलाकाई अंडरपारे में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के ज़िला सदर जुमा गुल खान ने कहा कि ज़िला भर में 20,000 से ज़ायद पठान आबाद हैं, जिनमें से 1500 पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी सिर्फ पठानों की ही नहीं बल्कि तमाम ज़ुबानें बोलने वालों की पार्टी है और इस जमात में उर्दू, सिंधी, पंजाबी और बलोची बोलने वाले लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि ANP और इसकी मुख्तलिफ तंजीमें ज़िले भर के तमाम गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। जल्द ही इनकी जमात ज़िले में तालीम और सेहत के इदारे भी कायम कर देगी। इस मौके पर फैयाज खान, ज़ियारत खान, रहीमुल्लाह खान, अब्दुल हक, राशिद बलोच, शहबाज और बख्तावर खान भी मौजूद थे। मीरपुर खास में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जुही के बायस शहर के गली मोहल्ले और शाहराहें गंदगी के ढेरों में तब्दील हो गई हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जुही के बायस मीरपुर खास में सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और खाकरोब घर बैठे तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, जबकि शहर के इलाके सैटेलाइट टाउन, सिंगाबाद, घान रोड, पाक कॉलोनी, हीराबाद और नाई पाड़ा गंदे पानी के जौहड़ों में तब्दील हो गए हैं। यहाँ जगह जगह गलासत के ढेर नजर आते हैं, जिससे शहरी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ कामचोर मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। और टंडो अलायार में ही यूनिसेफ की जानिब से जिले भर की खवातीन में 2000 किट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। यूनिसेफ की जानिब से टंडो अलायार की खवातीन के लिए 2000 से ज़ायद किट बैग्स टंडो अलायार सिविल अस्पताल अरसाल कर दिए गए हैं, जहां से लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए इन इलाकों में मौजूद खवातीन को डिलीवरी की सूरत में चंद कपड़ों समेत दीगर सामान किट बैग के जरिए तकसीम किया जाएगा। दूसरी जानिब किट बैग्स टंडो अलायार सिविल अस्पताल में लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले कर दिए गए हैं। सखर में खाविंद के बहीमाना तशद्दुद का शिकार खातून इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। प्रेस क्लब में जिला मुटियारी के गांव लतीफाबाद के रिहायशी खातून और 2 बच्चों की मां फरजाना बीबी ने अपने खाविंद पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इसके वालिद ने 75 साल शख्स के साथ जबरदस्ती शादी कर दी थी, जो फरजाना बीबी को बदकारी पर मजबूर करता और तशद्दुद का निशाना बनाता। इस जुल्म से तंग आकर फरजाना बीबी अपने वालिदैन के घर चली गई और शौहर से निजात हासिल करने के लिए रवा साल 8 मार्च को सिविल कोर्ट कंडोयारों में खुला की दरखास्त दायर कर दी है, जिसकी ताहाल समाअत नहीं हो सकी है। खातून ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इसे जालिम शौहर से निजात दिलाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में वाक़ निजी बैंक से 6 मुलाजिमीन 40 लाख रुपए से ज़ायद रकम लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कराची सोल्जर बाजार में वाक़ निजी बैंक में 6 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और असलहे के जोर पर अमले को यरगमाल बनाने के बाद 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, जबकि इब्तदाई तफ्तीश के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेकर दूसरी जानिब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा ने ज़ेर तालीम तलबा की बहाली और वाइस चांसलर नज़ीर मुगल की फौरी बरतरफी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने किए गए मुजाहिरे के दौरान तलबा ने हाथों में बैनर्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर तलबा का कहना था कि उन्हें बुनियादी हकूक दिए जाने के साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से करप्शन खत्म कराई जाए। उनका कहना था कि इंतजामिया की जानिब से रिटायर्ड मुलाजिमीन को मुकर्रर किया गया है, जो नाकारा बसें चलाकर तलबा को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, जबकि हॉस्टल्स में मुज़र सेहत खाना फराहम किया जाता है, जिससे तलबा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सारे अमल में सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुलव्वस हैं। तलबा ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी में ईमानदार वाइस चांसलर को तैनात किया जाए। और अब कुछ अहम खबरें सूबा बलोचिस्तान से।
डेरा मुराद जमाली में मवेशी मंडी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद को रिमोट के जरिए उड़ाया गया। धमाका उस वक्त हुआ जब मवेशी मंडी के करीब से पुलिस मोबाइल गुजर रही थी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने धमाके के फौरी बाद इलाके को घेरे में लेकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया। जख्मी होने वाली खातून का ताल्लुक जाफराबाद से बताया जाता है। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे बुलेटिन में इस वक्फे के बाद। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान के अजला स्कर्दू और गांचे में आज भी शदीद सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर हो गए हैं, जिसके नतीजे में कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज स्कर्दू और गांचे में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि खपलू में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लकड़ी की कीमत 700 रुपए फीट मन तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये लहर बदस्तूर जारी रहेगी। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। मुशीर वज़ीर आला पंजाब और बरतानिया में मुस्लिम लीग नून के सदर जुबैर गुल ने कहा है कि लॉर्ड नज़ीर अहमद के खिलाफ करारदाद की जितनी भी मसम्मत की जाए कम है। कोटली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग आज़ाद कश्मीर के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद हनीफ मलिक की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनान और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लॉर्ड नज़ीर अहमद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के बिला तनख्वाह सफ़ीर हैं। हम पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से लॉर्ड नज़ीर अहमद के खिलाफ मंजूर करदा करारदाद की भरपूर मसम्मत करते हैं। इस मौके पर कर्नल मोहम्मद मुश्ताक, राजा रियासत खान, मलिक जफर इकबाल, सैयद कौसर मजीद कीलानी, हाजी मलिक मोहम्मद असगर और इरफान सुबहानी के अलावा बड़ी तादाद में लीगी इमायदीन भी मौजूद थे। कराची से खैबर तक अहम हालात और वाकयात आपने जाने। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।